गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा अब चलेगा गद्य खंड। पद्य खंड के हम चैप्टर्स हैं वो पढ़ चुके हैं, और जो आपका 50% कोर्स किया गया है उस 60% कोर्स किया गया है, 60% उसमें आपके है सूरदास है, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन है। ये चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अब जो चैप्टर्स आपके और बताए गए हैं उन चैप्टर्स में आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गद्य खंड का है, मुंशी प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तीनों चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और अगला है मोहन राकेश और रामधारी सिंह दिनकर। ये जो कवि हैं और इनके जो चैप्टर्स हैं वो आपके 5 चैप्टर्स हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, और एक चैप्टर आपके है सड़क सुरक्षा का, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सड़क सुरक्षा का आता है। तो आज हम अपना काव्य खंड अपना पूरा हो चुका है, और अब हम पढ़ेंगे अपना गद्य खंड। गद्य खंड में आपका पहला चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है आपके एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक सपने के बारे में इसमें कवि ने बताया है, जिसमें कवि व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को लेखक व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो अपना चैप्टर है, इसमें से भी आपके वही लेखक परिचय का क्वेश्चन आएगा। पहले आपके कवि चल रहे थे और कवि परिचय का क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी आपके लेखक परिचय का क्वेश्चन आएगा एक, और वो आपको तैयार करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1885 ईस्वी में। जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था, मतलब संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोपाल चंद जी हिंदी के अच्छे कवि थे। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद जी था, जो एक कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया था, मतलब बचपन में ही इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, और वे विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। अपने पिता की जो संपत्ति थी, विपुल यानी बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, उस संपत्ति के ये क्या बन गए थे? उत्तराधिकारी, मालिक बन गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी संपत्ति किस चीज़ के लिए लगाई? लोक सेवा, मतलब लोगों की सेवा में, और साहित्य की सेवा में इन्होंने लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। मतलब इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, और वह स्कूल अब बनारस में चल रहा है हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, मतलब तेज बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली थे, मतलब इंटेलिजेंट विद्वान थे ये। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था, मतलब उनकी रुचि थी, वो कविता करने की रुचि बचपन से ही थी। 16 वर्ष की आयु में होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए थे। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। 35 साल की उम्र में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भारतेंदु का वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इनको क्या माना जाता है? गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। गद्य की विशेषताएं बताने वाला। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर, शुद्ध कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे, मतलब सुधार करने वाले थे, और प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन यानी पुराने में और नए में उन्होंने क्या बिठाया है? तालमेल बिठाने का प्रयास किया है, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है, मतलब संस्कृत के तद्भव शब्दों का इसमें उनकी भाषा में प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। इसमें भी आपकी व्याख्या आएगी, और उस व्याख्या में आपके इन चीज़ों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत की तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जहाँ आपको देखने को मिलेगा वहाँ ये विशेषताएं आप व्याख्या में भी विशेष में नोट करोगे। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं।
हास्य यानी हंसी मजाक और व्यंग्य यानी कड़वी बात भी उन्होंने की है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। इम्पोर्टेंट बात है ये आपकी, किसके लिए इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी? साहित्य सेवा और देश की सेवा के लिए इनको साहित्य की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जनता ने दी थी। उन्होंने कवि वचन सुधा इनकी रचनाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ये 2 इनकी मैगजीन थी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। मतलब इनके 175 में से ज़्यादा अनुवाद हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये इनके नाटक का नाम है। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। इस प्रकार इनका जीवन परिचय का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। पाठ परिचय नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।